हेलो एवरीवन, इंग्लिश लर्निंग फ्रॉम द स्क्रैच सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये हमारा 8वां वीडियो है। इसके पहले हम 7 वीडियो कवर कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने नंबर वचन को पढ़ा था, सिंगुलर प्लूरल। जो चीज़ एक होती है उसे हम सिंगुलर कहते हैं, एक से अधिक हो तो उसे प्लूरल कहते हैं, एक वचन बहुवचन। और जो हम नहीं गिन सकते हैं उनको हम सिंगुलर में ही रखते हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं जेंडर, जिसे हिंदी में कहते हैं लिंग। जेंडर कई प्रकार के होते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में जेंडर को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग हैं। पहला मैस्कुलाइन जेंडर, जिसे हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा है फेमिनाइन जेंडर, जिसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तीसरा है न्यूट्रल जेंडर, जिसे नपुंसक लिंग या तृतीय लिंग कहते हैं। और फोर्थ है कॉमन जेंडर, जिसे उभय लिंग कहते हैं। इनको वन बाय वन हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। अब बात करते हैं मैस्कुलाइन जेंडर की, जो है हमारा पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जो पुरुष जाति का बोध कराए। अ नाउन that denotes a male family is said to be of the masculine gender। जो भी बोध कराए पुरुष जाति का, वो हमारा मैस्कुलाइन जेंडर है। चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, है ना। तो जो कुछ जैसे हमारे समर है, हमारा मौसम, सूर्य हैं, ये भी हम मैस्कुलाइन जेंडर में ही इसको लेते हैं। अब ये क्यों है, क्या कारण है, हम आगे समझेंगे, है ना। अभी इतना समझ लीजिए कि जो भी नाउन पुरुष जाति का बोध कराए वो होते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। जैसे हमारा लायन है, शेर, तो शेरनी लायनेस हो जाएगी हमारी फेमिनाइन जेंडर में, स्त्रीलिंग में, है ना। डॉग कुत्ता होता है, डॉग क्या है, पुरुष जाति है। कुतिया क्या होती है, बीच, तो बीच हो जाएगी हमारी स्त्रीलिंग में, फेमिनाइन जेंडर में। हॉर्स घोड़ा, हॉर्स एक पुरुष है ना, पुरुष जाति का बोध कराता है। और उसका जो उल्टा क्या होता है, फेमिनाइन। मेयर घोड़ी होती है ना। ब्रदर मेल है, मैस्कुलाइन है, तो सिस्टर हो जाएगी हमारी फेमिनाइन। तो इस तरह से ये सारे हैं मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब इनके कुछ नियम भी होते हैं कि मैस्कुलाइन को जेंडर को फेमिनाइन कैसे करते हैं। तो ये नियम भी आगे हम पढ़ेंगे हमारे जब नेक्स्ट हम जेंडर का चैप्टर लेके आएंगे, उसमें। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फेमिनाइन जेंडर की। अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल फैमिली इज़ कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। जो भी नाउन है हमारे, जो फीमेल फैमिली को डिनोट करे, मतलब स्त्रीलिंग का बोध करवाए, है ना। एक होता है पुरुष, दूसरा होता है स्त्री, चाहे वो इंसान हो या जानवर भी हो। तो जो भी स्त्रीलिंग का बोध करवाए वो हमारे होते हैं फेमिनाइन जेंडर। इंग्लिश में फेमिनाइन जेंडर, हिंदी में स्त्रीलिंग। डॉटर, गर्ल, लाइनेस, वुमन, आंट, क्वीन, अर्थ, मून, पीस, शीप, नेचर। डॉटर बेटी होती हैं, उसका पुल्लिंग होता है सन, बेटा। गर्ल स्त्रीलिंग है, लड़की है। बॉय पुल्लिंग है। वुमन औरत हैं। आंट चाची, अंकल, चाचा होते हैं। जैसे क्वीन रानी। अर्थ पृथ्वी, हमारी पृथ्वी कहते हैं हम, हमारा पृथ्वी नहीं कहते। तो पृथ्वी भी जो है वो स्त्रीलिंग का बोध कराती हैं। वैसे भी हम अर्थ को माता मानते हैं, जैसे भारत माता। मून, पीस, पीस भी एक स्त्रीलिंग है। शीप और नेचर, तो ये हैं सारे स्त्रीलिंग जो स्त्री का बोध करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग, तृतीय लिंग। This category mainly consists of names of inanimate objects and collective nouns। तो ऐसे नाउन्स जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जीव नहीं होता है, और कलेक्टिव नाउन्स, ऐसे नाउन जो कलेक्टिव में हम बोलते हैं, समूह में, जैसे टीम हो गई, है ना। तो ट्री, क्राउड, फैमिली, टेबल, बुक, बॉक्स, टीम, फैमिली, ये जो है एक समूहवाचक संज्ञा है। टीम भी समूहवाचक संज्ञा है। तो जैसे कि पेड़ हैं, क्राउड हैं, टेबल, बॉक्स, सारे जो निर्जीव चीज़ें हैं उन सभी को हम इस न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। और कलेक्टिव नाउन जो होते हैं समूहवाचक संज्ञा, उसको भी हम इसमें रखते हैं न्यूट्रल जेंडर, जो न ही स्त्रीलिंग है
और ना ही पुल्लिंग है ना, दोनों में से कोई नहीं है। आखिर में है हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन मतलब सबके लिए एक। अ नाउन दैट डिनोट्स ईदर अ मेल और फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। यह पुल्लिंग जो हमारा मैस्कुलाइन जेंडर है और फेमिनाइन जो हमारा स्त्रीलिंग है, दोनों के लिए यूज़ होता है। मतलब इसमें पुल्लिंग और स्त्री दोनों का बोध होता है, जैसे चाइल्ड, बेबी, ऑफ्टन, पर्सन, फ्रेंड, स्टूडेंट, मोनार्क। मोनार्क होता है शासक, चाहे वो राजा हो चाहे रानी हो। अब स्टूडेंट हैं वो एक बॉय भी हो सकता है, एक गर्ल भी हो सकती है, फ्रेंड भी बॉय गर्ल दोनों हो सकते हैं। पर्सन सबके लिए हैं, पुल्लिंग के लिए भी हैं और स्त्रीलिंग के लिए भी हैं। ऑफ्टन भी है इसमें। बेबी और चाइल्ड, अब चाइल्ड कोई भी हो सकता है। बेबी मतलब जो चाइल्ड होता है वो बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है। बेबी छोटा है, अब बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है, तो दोनों के लिए सेम ही है। तो कॉमन जेंडर उनके लिए जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों का बोध कराए, दोनों के लिए यूज़ होता हो तो कॉमन जेंडर। तो ये हो गए हमारे सारे जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।